हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, उनकी हम सीक्रेट इमोशंस को देखेंगे, सीक्रेट इमोशंस ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, क्या है दिल में, क्या छुपा के रखा है भाई उन्होंने। चलिए देखते हैं गाइस। अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, अब रीडिंग चाहे आप कैंडल वैक्स लो या टैरो रीडिंग लो, दोनों ही ऑप्शंस हैं। और कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट, करियर के लिए स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी स्पेल ले सकते हैं, मतलब मनी के लिए भी स्पेल ले सकते हैं। बहुत सारे स्पेल्स में करती है, तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। नंबर ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही है। ठीक है, जहां पर स्पेल्स और रीडिंग दोनों ही बुक होती हैं। 9105522155। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जैसे मैंने कहा, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो, उनके ऊपर उनका नाम लो, फेस विजुलाइज करो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, डिवाइन बताइए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है बताइए। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड पॉप आउट हुआ है, पोस्टपोनमेंट एंड कंप्लीशन। यहाँ पर है द फूल, हार्मनी, कॉम्प्रोमाइज, सॉरो, मोमेंट टू मोमेंट, एग्जिस्टेंस एंड बॉटम ऑफ डेक है इंट्रीगेशन। ओके, एडवेंचर, पास्ट लाइव्स, आइसोलेशन, साइलेंस। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे मानो हार मान ली हो। जैसे होता है ना, इंसान हार मान लेता है, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मतलब मेरी लाइफ एंड हो गई है, या मतलब मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ मुझे बना बनाया रखा रखाया मिला था और मैंने सब कुछ खो दिया। लाइक ऐसा फील नहीं होता? ऐसा कुछ दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जहां पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ अब दांव पर लग गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। मतलब बहुत होपलेस सी एनर्जी, बहुत होपलेस हो चुके हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ यहां तक थी और सब कुछ खत्म हो गया है, अब नहीं जीना है, खुशियां नहीं है। रोते हुए, आइसोलेटेड, परेशान होते हुए और परेशानियां फील करते हुए, फेस करते हुए, साइलेंट होते हुए, इमोशनल होते हुए। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी इमोशंस क्या है ना, सर पे चढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत हेडेक होना, बहुत इमोशनली ड्रेन फील होना और कुछ सोचने समझने की शक्ति चले जाना। लाइक ऐसी कोई एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। अब मैंने इसलिए कहा, देखो साइलेंस का कार्ड, चंद्रमा, एक फेस दिख रहा होगा, ये कार्ड देखो, आईज है, नाक है, यहाँ पर लिप्स है और यहाँ पर चंद्रमा है। देख रहे हो, सर पर चंद्रमा है, यानी कि सर पर इमोशंस जाकर सर पर चढ़ गए हैं। लाइक आपके पार्टनर को मुझे किसी तरीके का अटैक होता रहता है, सर दर्द होना ना, बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार सर भारी हो रहा है, कुछ, अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ करने का मन नहीं होता। अगर आप खुद भी नॉर्मली देखो, अगर आपके सर दर्द हो रहा है, टेंशन है या कुछ है, तो कुछ करने का, कहीं पर भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, जी नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि बस थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। समझ रहे हो? कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं।
यहाँ पर वो ना हार मान चुके हैं, चीजों को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। अगर देखो, उनको रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी इनसे भूल हुई, मिस्टेक हुई, गलती हुई, या जो भी आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या फिर देखो गलती तो हुई है, डेफिनेटली हुई है, और कहीं ना कहीं अगर आपने भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं, तो होता है ना, इंसान बहुत थक जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो कुछ करता है, मतलब लाइक ठीक है, लाइफ को चेंज तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं रह सकते, पर उन्होंने लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सब कुछ छोड़ दिया हो, नहीं कर रहे हो कि कल कर लेंगे, देखेंगे, छोड़ो, लाइक ऐसा दिख रहा है मुझे। ये बहुत परेशान दिख रहा है। सौरव का कार्ड है, आपने बॉटम से देखा, आइसोलेशन वगैरह कार्ड्स निकले थे ना, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा हो कि नहीं दी, वो तो किसी और के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है या कर रही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो दिख रहा है वो सही ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, समटाइम्स जो आप देखते हो वो सही होता है ना, क्योंकि इंसान दिखावा की दुनिया है, दिखा कुछ रहा है, होता कुछ है ना। तो यहां पर एग्जैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे यही देखने को मिल रही है। बाकी क्लैरिफाई करेंगे, फिर बताऊंगी आपको मैं एनर्जी, ठीक है। जोडिक साइंस की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है, और भी दिखेंगी, बताऊंगी। यहाँ पर 4 नंबर मुझे, 21 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर एंड 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मंथ्स की बात की जाए तो मुझे अप्रैल का मंथ, ठीक है, मार्च मंथ, यहाँ पर मुझे अक्टूबर, जनवरी, जून मंथ, सितंबर, ठीक है, फरवरी मंथ, तो ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं एनर्जीज को, फिर मैं आपको बताती हूँ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है। यहां पर है 10 ऑफ कप्स। फॉर द 10 ऑफ कप्स कार्ड दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं, यस मैंने कहा ना, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, जब आप दोनों साथ में थे, खुश थे, चीजें बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में, बहुत खुशियां थी, बहुत इमोशंस था, बहुत कुछ था आप दोनों के बीच में ना, तो वो पास्ट की चीजों को याद करते हुए दिख रहे हैं। वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक रियूनियन की एनर्जी को दिखा रहा है, हैप्पीनेस की एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, मैरिज की एनर्जी को दिखा रहा है, बट वो पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि वो चाहे तो रियूनियन हो सकता है, चीजें सही हो सकती हैं, पर वो इस एनर्जी में है जहां पर वो, उनको ना ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या आप तक आने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, या जो भी है, सब कुछ खराब हो सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं, आप नहीं समझोगे, आप नहीं मतलब आप कुछ नहीं करोगे, आप नहीं मानोगे, या फिर आप इनके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, नहीं नहीं प्यार दोगे, या फिर आप कुछ ऐसा कहोगे जिससे चीजें और उलझ सकती हैं, मतलब ये इनके थॉट्स हैं। अब ये जरूरी नहीं है आप ऐसा करो, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है आपको खुशी हो इनके आने से, ये आए एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं या जो भी है ना, बट इनको तो यही लग रहा है कि चीजें बहुत बदल चुकी हैं, बहुत चेंज हो चुकी हैं, अब वो बात नहीं रही, अब वो चीजें वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि सब कुछ खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, बिगड़ सकता है, अगर ये आपसे बात करते हैं तो और भी चीजें जो खराब उलझी हुई है ना, और उलझ सकती हैं, क्योंकि अभी एक उम्मीद है कि एक सिरा पकड़ के वो चीजों को सुलझा सके, एक उम्मीद है, ऐसा लगता है कि चलो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, पर वो उम्मीद भी खो जाएगी अगर ये आप तक आते हैं, या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि वो रिग्रेट करते हुए, वो रिग्रेट नहीं करना चाहते, वो रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ना, कि जो भी
हुआ है वो गलत हुआ है, उनसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, पर अब उन्हें जो भी करना है आगे चलकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ उनको रिश्ते को सुलझाना है, सही करना है, बेहतर करना है, पॉजिटिव करना है, सब कुछ बेटर करना है, उसके लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इम्पल्सिव होकर जल्दीबाजी में ये सब कुछ खराब कर देंगे ना, तो वो सब कुछ खराब नहीं करना चाहते हैं, वो इवन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अचानक से आपसे बात करते हैं या कुछ आप कुछ पूछोगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें उनको पता है कि आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हो या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करना ही सही रहेगा, थोड़ा समय देना इस कनेक्शन को सही रहेगा, रिश्ते को सही रहेगा। कुछ भी इम्पल्सिव होके करना एक बेवकूफी होगी ना। तो यहां पर क्योंकि उनको क्या है ना, उनको आज अपनी गलतियों का रिग्रेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने गलतियां की है। अब क्या गलतियां की है वो यहां पर मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रही है, मे बी आगे चलकर रीडिंग में दिखे। फिलहाल ये दिख रहा है कि उन्होंने गलतियां तो की है, तो गलतियों से, मिस्टेक से वो सीख रहे हैं कि सुधारा कैसे जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे सब कुछ बेहतर किया जाए, कैसे सब कुछ पॉजिटिव किया जाए, क्योंकि चैंपियन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उनको रिश्ते को सुधारना है और बहुत केयरफुली सुधारना है, क्योंकि एक बार ना रिश्ते में गांठी लग जाए या फिर चीजें ब्रेक हो जाए, उसके बाद देखो जैसे रिश्ता भी वो शीशे की तरह है कि एक बार टूट जाए, आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करो, एक दरार आ जाती है ना, और उसके बाद चटकने के, टूटने के चांसेस और बढ़ जाते हैं शीशे को या रिश्ते को ना। तो जो भी है करना है, पर बहुत सोच समझ के करना है, बहुत पेशेंसली करना है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि अगर मेरे पार्टनर को इतना रियलाइज होता है, वो अगर मुझे इतना ही प्यार करता है, करती है, या मेरे बारे में सोचता है या सोचती है, तो आता क्यों नहीं है या आती क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो इमोशंस को दिखा रहा है या दिखा रही है, क्यों नहीं वो बता रहा है या बता रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है, राइट, कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, या बहुत चीजें आपके माइंड में दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ना, यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे यस स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ अगर वैसा हो गया तो, मतलब क्या होगा अगर आप कहीं और कनेक्शन बना लिया आपने तो, कहीं और कनेक्ट हो गए तो, या फिर ऐसा भी चल रहा है कि कि वो देरी कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं ना, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर ये देरी कहीं नुकसान ना हो जाए इनका खुद का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बोल के गए हैं, आपको जता के गए हैं कि आप मूव ऑन कर लो, उनको आपकी कुछ पड़ी नहीं है, आपके साथ रिश्ते की कुछ पड़ी नहीं है, ऐसा तो दिखाया, ऐसा तो फील कराया, ऐसे तो प्रिटेंड किया ना। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं होगे उनके पास, अगर नहीं होता ये वो कनेक्शन, तो वो क्या करेंगे। वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं ना, आपके लिए बहुत इंटेंसिटी उनके मन में, प्यार, इमोशंस उनके मन में दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में आपको बता चुकी हूं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पर, ठीक है। 45 एज आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, अभी दिख रही है, और भी एज दिखेंगी, मैं आपको बताऊंगी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देर हो पर कुछ गलत ना हो, ठीक है, देर से ही हो पर चीजें आप दोनों के बीच में बहुत इंटेंस हो, कोई बात नहीं, देरी से हो पर आप दोनों एक दूसरे को समझो, अंडरस्टैंड करो, या फिर कंप्लीट फील करो। क्योंकि क्या हुआ है ना, यहाँ पर हमेशा द डेविल का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ऐसे कार्ड निकले हैं जहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। उनको लिटरली फील हो रहा है कि वो आपके बिना अधूरे हैं, शायद आपको इतनी पड़ी नहीं है, आप तो कैसे भी ना खुश रह सकते हो या कैसे भी पॉजिटिव फील कर सकते हो, लाइक उनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन में किया है, अब कुछ सही नहीं होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत डोमिनेंट किया, बहुत कुछ बोला, अब्यूज किया, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया था, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन एनवायरनमेंट क्रिएट करा था, बहुत गलत तरीके से डील किया था, या फिर आपके साथ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपका दिल टूटा है, आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, आप परेशान हुए हो, या फिर आप रोए हो ना, बहुत कुछ किया है, मतलब लिटरली एक्शन से, वर्ड से बहुत दिल दुखाया है, मतलब लेट डाउन फील कराया है किसी के सामने, कुछ लोगों के सामने बहुत लेट डाउन फील कराया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, कुछ लोगों के सामने आपको इंसल्ट किया है। चांसेस है आप में से किसी के पार्टनर ने आपको आपको हाथ भी उठाया हो, कुछ लोगों के सामने आप पर हाथ उठाया हो, ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। किसी तरीके का अब्यूज कनेक्शन रिलेशनशिप हो गया था ये, क्योंकि डेविल का कार्ड दिख रहा है, बहुत ज्यादा एडिक्शन इनका, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से डील करना, ऐसा दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर, चाहे हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं, या अनमैरिड, जो भी है हाथ उठाया है, ठीक है, हाथ उठाया है, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, आपको न्याय चाहिए। बहुत गलत किया है आपके साथ, कनेक्शन में बहुत गलत किया है, आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत गलत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी तरफ डिफेंसिव होते हुए लोग दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी तरफ लोग गलत तरीके से बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव तरीके से डील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिव तरीके से किया है, हमेशा किया है, मे बी आज भी कर रहे हैं। तो आप ना चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, जस्टिस हो, पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, सब कुछ बेहतर हो ना, पर आप थोड़ा समय देना चाहते हो कि आप भी, मतलब आप तो समय दे ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, वो भी समय देना चाहते हैं कि आप भी अंडरस्टैंड करो, वो भी अंडरस्टैंड करें चीजों को ना, दोनों ही अंडरस्टैंड करो चीजों को, दोनों ही समझो और तभी आगे बढ़ो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहां पर दिख रही है। 33 एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। 40 एज यहां पर मुझे, 28 एज, 35 एज, ठीक है, ये कुछ 32 एज भी रिफ्लेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं, बट वो भले ही कैसा भी बिहेवियर रख रहे हो, कैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हो, इतना जरूर है कि आपकी कमी आज जरूर महसूस करते हैं। ठीक है, वो ना बताएं, वो किसी और के साथ हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि वो खुश हैं, और मे बी वो खुश भी हो, पर फिर भी आपकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जिस तरीके से आप हो, कोई भी नहीं हो सकता। मतलब आप ना खुद में एक कंप्लीट एनर्जी में थे, या कंप्लीट आपको देख रहे थे, हाँ। तो आप जैसा कनेक्शन, आपकी तरफ पॉजिटिविटी, उनको ऐसा पर्सन, ऐसा पार्टनर या ऐसी पार्टनर उनको कोई और नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं अभी वो ट्रैप्ड दिख रहे हैं, अभी वो ट्रैप्ड दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर नेगेटिव दिख रहे हैं, अपने खुद में ट्रैप दिख रहे हैं, या किसी ने इनको फंसा लिया है किसी तरीके से, जिस वजह से वो चाहकर भी आपको ना कुछ दे नहीं पा रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर बहुत नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है लाइफ में, उनके दिमाग में हर तरीके से नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो आपको नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना है, ठीक है। नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, ठीक है, क्योंकि यहां पर किसी तरीके का मुझे ना फंसे हुए से दिख रहे हैं, खुद की एनर्जी में, खुद के थॉट्स में, चीजों में बहुत उलझे हुए से, फंसे हुए से दिख रहे हैं। वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं भाई। वो आपके लिए इस कनेक्शन में, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप सब कुछ हो उनके लिए, सब कुछ हो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरी को वो याद करते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ अच्छा था, उन्होंने कितने गलत तरीके से आपसे ट्रीट किया, ना आपको सुना, ना समझा ना। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अब वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि आप सही थे, आप जो भी कहते थे, जो भी समझाते थे, जो भी जिस तरीके से भी आप डील करते थे ना, आप सही थे और ये गलत थे, नहीं समझ पाए
नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। आज लिटरली इनको समझ आ रहा है, बहुत पछताते हुए दिख रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं कभी न्यू बिगनिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा ना। तो बहुत बहुत ज्यादा ट्रैप्ड दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में हार्मनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर अगेन द डेविल, तो किसी की मुझे ना नेगेटिविटी दिख रही है। यहाँ पर इतने बार डेविल आ गया है, आपने देखा डेविल कार्ड। मुझे किसी तरीके का कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, किसी तरीके का कुछ लोग दिख रहे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पार्टनर चाहकर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। फंसा हुआ सा महसूस करना, उनके कैद में दिखना, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस, किसी तरीके की नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिस वजह से कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। तो यहीं पर ऐसा दिख रहा है कि आप भी चाहते हो कनेक्शन, मे बी आपको भी रिश्ता चाहिए, इनको भी चाहिए, पर चाहकर, दोनों ही चाहकर आज कुछ नहीं कर पा रहे हो। जबकि इंडिपेंडेंट है, सब कुछ ठीक है, तब भी ठीक है। यहां पर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर ये एक्स्ट्रामेंटल कनेक्शन है किसी तरीके का, कुछ भी है, या फिर मैरिड कनेक्शन भी हो, कोई लेडी दिख रही है मुझे जो इनको कंट्रोल करके रख रही है। कोई लेडी दिख रही है जो गलत चीजों को का यूज करती है, लाइक किसी तरीके की नेगेटिविटी, कुछ भी ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उसकी नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं जो इनको फंसा के बांध के रखा है, क्योंकि आपके पार्टनर से उसको फायदा हो रहा है। अब मनी का हो, कैसा भी फायदा हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। कोई तीसरी थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली भी दिख रही है। हो सकता है इनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिकली कनेक्टेड है, आप इनकी फैमिली मेंबर हो, या इनके मदर सिस्टर, कुछ ये भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई मुझे यहाँ पर फैमिली या फिर मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की एनर्जी को दिखा रहा है। फैमिली की वजह से, फैमिली की वजह से ये स्टक दिख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है। फैमिली की वजह से स्टक है, वो चाहकर भी आप तक नहीं आ रहे हैं, चाहकर भी आपके पास नहीं कुछ चीजों को सही कर पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है। द मजिशियन है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो दूरियां तो खत्म होंगी, ठीक है, कोई कितना कुछ कर ले, क्योंकि द मजिशियन आपकी मैनिफेस्टेशन, आप किसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप ना प्रेयर में अपने पार्टनर की प्रेयर में, या किसी तरीके का मंत्रा कर रहे हो, स्विच वर्ड्स कर रहे हो, एंजल नंबर्स कर रहे हो, या फिर कोई वैदिक रेमेडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना, वैसे भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो रीडिंग तो सुन ही रहे हो सुबह शाम। तो क्योंकि कुछ चीजें मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ, पॉजिटिव अभी नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में डेफिनेटली आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ चीजें पॉजिटिवली आपकी तरफ होती हुई दिख रही हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द लवर्स, तो यस, प्यार बहुत है, आपने कॉम्प्रोमाइज किया है आज तक इस कनेक्शन में, अब वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है, एक प्यार महसूस होता है, मतलब आपसे दूर नहीं जा सकते, आपसे दूर नहीं हो सकते। आप इस कदर उनके थॉट्स में हो, उनकी फीलिंग्स में हो, उनके दिल में हो, उनकी धड़कनों में हो, उनके प्यार में हो, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। इस बात का रियलाइजेशन उनको हो रहा है, ठीक है। गाइस, मुझे 67 नंबर क्या एज कहूंगी, ठीक है, एज हो सकती है 67 यहां पर किसी की। यहां पर मुझे 56 भी दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपके साथ ना छोटी छोटी चीजों में एफर्ट्स डालना हो, क्योंकि पता है कि छोटी छोटी चीजों में एफर्ट्स डाल के ही रिश्ता सही होता है, कनेक्शन सही होता है, या हो सकता है, तो वो डालना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई दिल दुखाता है, 3 ऑफ सोर्ड्स, तीसरे व्यक्ति ने दिल दुखाया है जिस पर इन्होंने ट्रस्ट किया, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, दिल दुखाया है। कुछ तो पता चला है इनको, किसी तरीके का कुछ झोल किया है इनके साथ, झोल यानी कि कुछ धोखा दिया है, कुछ चीजें ऐसी करी हैं जिससे आज आपके पार्टनर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, और उनको इतना फील हो रहा है कि आप सही थे, आप इस पर्सन को लेकर सही थे, इस सिचुएशन को लेकर सही थे, आप सही कहते थे। मे बी आपने इनको पहले ही आगाह कर लिया था, यानी कि इनको पहले ही बता दिया था, पहले ही ना
पहले ही समझा दिया था, पहले ही आपने वार्न कर दिया था कि भाई ये है, ये सही नहीं है, लास्ट में सही होगा, देख लेना, और होगा। बहुत चीजें आपने बताई थी या कही थी, तो एग्जैक्टली वही चीजें हुई हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आप कितने एक्यूरेट थे, आप कितने सही थे, और ये कितने बेवकूफ थे जो आपकी बातों को नहीं समझा ना। तो आज उनके दिल में बस आपके लिए प्यार दिख रहा है, वो आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। जब भी वो किसी लव कनेक्शन को देखते हैं, लाइक जिनके बीच में बहुत प्यार होता है, जैसे अगर इनके पेरेंट्स हैं, इनके कोई रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनके पार्टनर और उनके बीच में बहुत प्यार है, तो वो आपको मिस करते हैं, आपके साथ को मिस करते हैं, उन चीजों को मिस करते हैं कि आप और वो भी कितने साथ में अच्छे लगते हैं, या कितना सब कुछ अच्छा था, कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में सौरों का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं दिल में बहुत प्यार है, पर उम्मीद हार चुके हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा। पता नहीं आप उन्हें सुनोगे, आप मौका दोगे, आप उन्हें समझोगे क्या, आप चीजों को बेहतर करने की कोशिश करोगे, या पता नहीं क्या होगा। उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत गलतियां की, पर अब दिल से डेडिकेशन, अगर थोड़ा भी इन्होंने आपकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ अच्छा किया है, कुछ पॉजिटिव किया है, तो वो उम्मीद रख रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, या आप उन्हें माफ कर दो ना। ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, या फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने लाइफ में कुछ भी सही किया है, थोड़ा बहुत भी, कुछ परसेंट भी सही किया है, तो प्लीज उन्हें माफ कर दो। लाइक ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि उन्हें माफ कर दो, ऐसा कुछ महसूस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बस आप याद आ रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, देखो आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप एम्प्रेस की तरह हो, कितना प्यार दिया है, कितना समझा है इन्हें, कोई नहीं हो सकता आप जैसा। तो वो इतना तो समझ चुके हैं, किसी और के साथ इतना तो समझ चुके हैं कि आप जैसा लिटरली कोई नहीं हो सकता, आपके जितना प्यार लिटरली कोई नहीं कर सकता। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप गुस्सा करोगे, नाराज होगे, उन्हें पता है कि कुछ चीजें ऐसी कहोगे जिससे उनका दिल भी दुखे, ऑब्वियस सी बात है, आप भी हर्ट हो ना। वो सुनने को तैयार है, वो रिस्क लेने को तैयार है, वो जो भी आप कहो उसे मानने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो आज आपको स्टार की एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि वो आज ऐसा देख रहे हैं कि आप सही थे भाई, गलती तो इन्हीं की है, अगर थोड़ा कुछ सुन भी लेंगे तो क्या जाएगा, अगर थोड़ा कुछ ना मान भी लेंगे तो क्या जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सही थे, एट दी एंड आपने सही कहा था ना, तो उनको ऐसा फील हो रहा है। तो गाइस मुझे यहाँ पर 36 एज, 26 एज भी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो फॉर द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि अब वो आपको रियलाइज कराएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितना फील करते हैं। हाँ, आपको जस्टिस देना है, अब समय आ गया है, डिवाइनिंग टाइमिंग आ गई है कि सब कुछ ठीक करने की, जो कि आपके पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और सही करना है आप दोनों के बीच में कनेक्शन को, ठीक है, रिश्ते को बेहतर करना है। उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, जो भी चैलेंजेस, जो भी एग्जाम देना पड़े, लाइक एग्जाम ही है उनके लिए तो ना इस वक्त, जो भी उन्होंने किया गलत किया, पर अब आपको मनाने के लिए, आपके साथ सही करने के लिए, किसी का भी दिल दुखाना पड़े वो दुखाने को तैयार है, ठीक है। इस तरीके से, इस कदर वो आपसे प्यार करने लगे हैं, क्योंकि अब सब ठीक करना है। बहुत गलतियां हुई, बहुत मिस्टेक हुई, कर्मा लौट कर आया है, तो अब सब कुछ ठीक करना है। अब उसके लिए जो भी इन्हें करना पड़े वो करेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है ऑरिकल ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो अब उन्हें समझ आ गया है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे लिए खुश रहता है, कौन मेरे लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है। थर्ड पर्सन को लेकर, आपको लेकर ये क्लैरिटी हो गई है कि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब सब कुछ छोड़कर आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करते हुए दिख रहे हैं, आपके सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा बट वो इनिशिएट जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर गाइस मुझे कुछ और एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, 27, 26, 76,
39, 48। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।